जय श्री महाकाल दोस्तों। कक्षा 9 का गणित विषय का जो है अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली जो है 2 जो है, अगर आपको अंत तक जो है वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो जो है मिलते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। चलते अपन जो है बहुपद किसे कहते हैं, अपन जो है इसे देखते हैं। तो जैसे कि अपन ने समीकरण ली x वर्ग धन 2x धन 1, ये अपन ने समीकरण ली, एक साधारण सी समीकरण ली। तो इसमें चर राशि क्या है बोलो, x है, x इसमें चर राशि है और 1 2 ये क्या है, अचर पद है, अचर राशि है, सॉरी अचर राशियां हैं। तो ये क्या है, चर राशि। यहाँ चर राशि की घात कितनी 2 और यहाँ चर राशि की घात कितनी 1 है। तो अगर प्रत्येक पद में चर राशि की घात जो है धनात्मक और पूर्णांक होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसमें देखो प्रत्येक पद में यहाँ पर 3 पद है, त्रिपदी है ये। तो अगर चर राशि घात क्या है, इसमें प्रत्येक पद में धनात्मक और पूर्णांक है, चर राशि की घात क्या है, धनात्मक और पूर्णांक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, बहुपद कहते हैं। तो ये आपके क्या है, बहुपद है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके बहुपद हो गया। तो अपन जो है इससे संबंधित जो है पहले जो है अध्याय 2 के जो है उदाहरण है अगर, तो उसको अपन जो है चेक करते हैं और फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। देखो एक चर वाले बहुपद यानी कि जिनमें केवल एक चर होता है, केवल या तो x होगा या केवल y होगा या केवल z होगा, तो उससे क्या कहेंगे अपन, एक चर वाले बहुपद। जैसे अपन ने अभी इससे पहले जो है ये उदाहरण देखा था x वर्ग धन 2x धन 1, तो इसमें केवल एक ही चर था x, केवल इसमें एक ही चर था x, तो इसे क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद कहेंगे। वैसे ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यदि बहुपद की अधिकतम घात जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद जो है उसी नाम से जाना जाता है, बहुपद उसी नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतम घात 2 है चर की, तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर 3 घात होती है अधिकतम तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि अपन ने ले लिया कि ये यहाँ पर जो है 4x की घात 3 धन x धन 3, तो इसमें देखो चर राशि x की घात अधिकतम घात जो है 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे अपन, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ये इसमें क्या है, पद है। ठीक है, तो अपन जो है घात से पहचानेंगे बहुपद को, और अगर बहुपद की घात अधिकतम घात 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं एक चर में बहुपद किसे कहेंगे। या तो समीकरण में एक ही चर होगा, अगर या x होगा या y होगा या z होगा, तो उसे क्या कहेंगे अपन, एक चर में बहुपद। जैसे यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं, देखो -x की घात 3 प्लस 4x वर्ग प्लस 7x माइनस 2, तो इसमें देखो प्रत्येक पद में केवल एक ही चर है x, इसमें प्रत्येक पद में एक ही चर है केवल x, तो इसे क्या कहेंगे अपन, एक चर में बहुपद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे अपन, एक चर में बहुपद कहेंगे। तो अपन जो है देखो यहाँ पर उदाहरण वगैरह भी लेंगे। तो पहला उदाहरण, प्रथम उदाहरण कौन सा है, पर वो चेक करते हैं। इसमें प्रथम उदाहरण जो है आपके जो है एनसीईआरटी या मध्य प्रदेश बोर्ड में जो है कक्षा 9th का जो है 9th गणित या एनसीईआरटी गणित जो है, इसमें जो है प्रथम उदाहरण देखो आप, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, ये आपकी जो है इसमें पहला उदाहरण है। तो पहला उदाहरण अपन चेक करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1 है आपके, उदाहरण नंबर पहला जो है वो क्या है, देखो x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3, ये पहला सवाल है। और आपके दूसरा सवाल है इसी में, देखो 2 माइनस y की घात 2 माइनस y की घात 3 प्लस 2y की घात 8। ठीक है, तो नीचे देखो प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अपने को यहाँ क्या बताना है, प्रत्येक बहुपद की जो है घात बतानी कि घात क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अपन क्या करेंगे, चर राशि की मैक्सिमम या अधिकतम घात देखेंगे। चर राशि की अधिकतम या मैक्सिमम घात देखेंगे, वो क्या होगी, बहुपद की घात। तो इसमें देखा अपन ने पहले बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात यहाँ देखो 4 है और यहाँ देखा अपन ने 5 है, तो देखो मैक्सिमम या अधिकतम घात तो 5 है। तो इसमें बहुपद की जो घात होगी, इसमें बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 5। यहाँ बहुपद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 5। यहाँ अपन ने देखा, देखो यहाँ पर जो 1 2 3 4 चार पद है, लेकिन देखो अधिकतम घात इसमें 8 है। ठीक है, 5 घात भी है, 2 घात भी है, लेकिन अधिकतम घात 8 है। तो यहाँ बहुपद की जो घात होगी, यहाँ बहुपद की जो घात होगी, यहाँ बहुपद की घात, बहुपद की
घात, यहाँ बहुपद की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, यहाँ बहुपद की जो घात है आपके, यहाँ बहुपद की जो घात है वो कितनी है 5 है। ठीक है, यहाँ बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की जो घात है आपकी इस सवाल में बहुपद की जो घात है वो आपकी कितनी है 5 है। ऊपर वाले में बहुपद की जो घात है, यहाँ बहुपद की जो घात है 5 है इस सवाल पहले वाले में, जबकि इसमें जो दूसरे वाले सवाल में बहुपद की घात 8 है। अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण क्या आता है लेकिन देखते हैं अपन। ठीक है, बहुपद की जो है अपने को जो है घात चेक करनी है, घात कितनी है। अगला उदाहरण आता है आपके, क्या है देखो अगला उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण नहीं, डायरेक्ट प्रश्नावली 2.1 जो है 2.1 के जो है सवाल है, यहाँ पर एक बार सवाल देख लेते हैं, फिर जो है मैं एक एक लिखकर जो है हल करता हूँ आपके सामने। ठीक है, 2.1 के जो है पहले में जो है आपके जो है 5 सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। अपने कारण के साथ अपने उत्तर को देना है, कारण के साथ जो है अपने उत्तर को जो है देना है कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है कारण के साथ जो उत्तर देना है। तो मैं जो है 2.1 के सारे सवालों को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और एक एक को जो है अपन समझते हैं और हल करते हैं कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। 2.1 का पहला सवाल देखते हैं। 2.1 का पहला सवाल है आपके, पहले का पहला सवाल है 4x वर्ग ऋण 3x, 4x वर्ग ऋण 3x धन 7। तो देखते देखिए ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है। इसमें केवल एक ही चर है, कौन सा है x है। ठीक है, इसमें केवल एक ही चर है और कौन सा है x है। तो यह एक चर में क्या है बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है आपकी, स्थिति क्या है कि अगर चर राशि की प्रत्येक पद में जो घात होती है वो धनात्मक और पूर्णांक होती है। यदि प्रत्येक पद में चर राशि घात धनात्मक और पूर्णांक होती है तो वह एक चर में क्या होता है बहुपद होता है। तो इसमें चर राशि की प्रत्येक पद में जो है घात है वो धनात्मक और पूर्णांक है। यदि प्रत्येक पद में यदि बहुपद के यदि प्रत्येक पद में चर राशि की घात क्या होनी चाहिए बोलो, धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक व पूर्णांक, धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है लेकिन अपने को क्या लेना है धनात्मक पूर्णांक। यदि प्रत्येक पद में चर राशि घात धनात्मक व पूर्णांक है, धनात्मक व पूर्णांक है तो वह क्या होता है बोलो बहुपद होगा। ठीक है, और चर कौन सा, चर एक ही चर होना चाहिए, या तो पूरी समीकरण में x होगा या y होगा, यानी कोई चर भी ले सकते हैं। तो यदि चर राशि की प्रत्येक पद में जो है घात धनात्मक और पूर्णांक है तो वो क्या होगा आपके बहुपद होगा। चलो अपन देखते हैं आगे इस सवाल को। तो यहाँ पर चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है, यहाँ पर प्रत्येक पद में चर राशि घात धनात्मक और पूर्णांक है, तो यह क्या होगा एक चर में बहुपद होगा। यहाँ चर राशि यहाँ प्रत्येक पद में चर राशि कौन है बोलो x, चर राशि x की घात क्या है बोलो धनात्मक व पूर्णांक है, वह क्या है बोलो पूर्णांक है। धनात्मक व पूर्णांक, धनात्मक व क्या है बोलो धनात्मक भी है और पूर्णांक है, धनात्मक व पूर्णांक है। अतः यह एक चर में क्या है बोलो बहुपद है। ठीक है, एक चर में क्या है ये बहुपद है। यहाँ पर चर राशि की घात प्रत्येक पद में, यहाँ प्रत्येक पद में चर राशि x की घात धनात्मक व पूर्णांक है, अतः यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। पहले का दूसरा सवाल देखते अपन क्या कह रहा है, y वर्ग प्लस रूट 2, y वर्ग प्लस रूट 2। तो देखो यहाँ पर केवल चर राशि को देखना है अपने को,
अचर राशि से कोई लेना देना नहीं है। अगर चर राशि का धनात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद होगा और चर एक ही होना चाहिए। तो दूसरे सवाल में भी केवल चर कौन सा है बोलो, y है आपकी। चर केवल जो है क्या है, y है। यहाँ भी चर तो एक ही है, चर तो एक ही है और y की घात 2 है, धन 2 है। तो यहाँ भी चर राशि y की घात धनात्मक और पूर्णांक है, यहाँ भी चर राशि की घात धनात्मक और पूर्णांक है। तो यह भी एक चर में बहुपद है, यह भी एक चर में क्या है बोलो, बहुपद है। यहाँ भी, यहाँ क्या है बोलो, यहाँ भी आपके जो है, यहाँ भी अगर अपन चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ प्रत्येक पद में चर राशि यहाँ क्या है, y है। यहाँ प्रत्येक पद में चर राशि y की घात धनात्मक व पूर्णांक है, अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, धनात्मक व पूर्णांक है, अतः यह एक चर में बहुपद है। अगला सवाल देखते देखिए अपन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा वाला सवाल आता है आपके। तीसरा सवाल क्या है देखते देखिए अपन। क्या है आपके तीसरा सवाल, 3√t 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। t वर्गमूल क्या है आपके 2 है। ठीक है, 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। तो देखो यहाँ पर ये t जो है वर्गमूल में आ गया, वर्गमूल में आया। देखो इसको t को वर्गमूल में लिखना और t की घात 1/2 लगाना एक ही बात है। तो देखो यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर चर राशि की घात क्या है, देखो पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर आपके जो है चर राशि जो है उसकी घात क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चर राशि की जो घात है, यहाँ पर चर राशि की जो घात है अपन ने देखा पूर्णांक नहीं है, 1/2 घात है। चर राशि की घात पूर्णांक नहीं, धनात्मक तो है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर तो एक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो चूंकि यहाँ चर राशि की घात, चर राशि t की घात पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ चर राशि t की घात पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक राशि नहीं है, 1/2 आधा है आपके यहाँ पर। ठीक है, 1/2 क्या है, आधा है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, 1/2 जो है 0.5 होता है, 1 से छोटा मान है, पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं अपन जो है इसका जो है अगला सवाल देखते देखिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपके, चौथा सवाल है आपके। अगला सवाल चौथा क्या है, y + 2/y। क्या है आपके चौथा सवाल, y + 2/y है। तो यहाँ पर देखो, अगर अपन जो है हर को हटाते हैं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, y प्लस 2 माइनस y की घात 1, क्योंकि बटे में प्लस 1 घात तो ऊपर जाएगी माइनस 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर चर राशि की घात क्या है बोलो, ऋणात्मक है। यहाँ पर आपके जो है चर राशि जो y है, चर राशि जो है y है आपके, तो चर राशि की घात क्या है बोलो, यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। चूंकि यहाँ पर चर राशि की घात, ठीक है, चूंकि यहाँ पर चर राशि की घात, चूंकि यहाँ पर चर राशि क्या है यहाँ पर y, चूंकि यहाँ पर चर राशि y की घात ऋणात्मक है। क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक है। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर में क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि चर राशि की घात धनात्मक नहीं ऋणात्मक है, यहाँ पर तो ऋण 1 आ गई। ठीक है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। अगला देखिए पांचवा सवाल देखते हैं इसका। पांचवा क्या है देखते देखिए, पांचवा सवाल इसी क्रम में आपके। पांचवा क्या है देखते देखिए,
पांचवा सवाल आपकी क्या है, पांचवा है आपके x की घात 10, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, t की घात क्या है 50, ठीक है, t की घात 50, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। देखो यहाँ पर अगर देखिए तो तीन चर हो गए, एक चर नहीं है, उसने एक चर में बहुपद की बात करी थी कि कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ तो देखो तीन चर हो गए यहाँ पर, ठीक है, x भी हो गया, y भी हो गया और t भी हो गया, ठीक है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पर धनात्मक और पूर्णांक तो है, देखो चौरासी का धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तीन चर हो गए। तो चलो तो 2.1 के पहले के सारे सवाल आपने देख लिए, 2.1 के दूसरे के सवाल देखते हैं, ठीक है। 2.1 के जो है अपन जो दूसरे के सारे सवाल देखते हैं। पहले के सारे सवाल हो गए आपके 2.1 के दूसरे के सवाल। 2.1 का जो है दूसरे का पहला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे का पहला सवाल क्या है, 2 प्लस x वर्ग प्लस x, ठीक है, 2 प्लस x वर्ग प्लस x, ठीक है। 2.1 का दूसरे का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। अपने को क्या करना है, दूसरे के पहले सवाल में क्या करना है, अपने को x वर्ग के गुणांक बताना है, ठीक है। सबने क्या करना है, अपने को x वर्ग के जो गुणांक है वो अपने को बताना है। क्या कह रहा हो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। इसमें x वर्ग का गुणांक क्या है, इसमें x वर्ग का गुणांक क्या है, इसमें x वर्ग का गुणांक क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही दिख रहा है आपको, यहाँ x वर्ग का गुणांक π/2 है। अपने को केवल x वर्ग का गुणांक पूछा है तो केवल x वर्ग का गुणांक बताएंगे अपन। तो यहाँ x वर्ग का गुणांक π/2, यहाँ x वर्ग देखो ऋण x वर्ग, ठीक है। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं, केवल ऋण x वर्ग का गुणांक चाहिए अपने को, तो यहाँ पर ऋण 1 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो धन x वर्ग यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, धन 1। तो चलो मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला सवाल क्या है, देखो 2.1 का दूसरे का पहला सवाल, 2 प्लस 1 x वर्ग प्लस x। तो यहाँ x वर्ग का गुणांक आपके, यहाँ x वर्ग का गुणांक यानी कि x वर्ग के गुणांक में क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर क्या है आपके प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x वर्ग का गुणांक प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपके, दूसरा सवाल क्या है, दूसरे का दूसरा 2.1 का दूसरे का दूसरा है आपके 2 माइनस 1 x वर्ग ऋण x वर्ग प्लस x की घात 3, ठीक है, x की घात 3। तो यहाँ पर देखो x वर्ग इसके गुणा में ऋण 1, क्योंकि इसको पढ़ेंगे अपन तो 2 ऋण 1 x वर्ग धन 1 x2। तो देखो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक ऋण 1 है, ठीक है। तो यहाँ x वर्ग का गुणांक ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण 1 है, x वर्ग का जो गुणांक है ऋण 1 है। तीसरा सवाल है आपके π/2 प्लस x वर्ग, क्या है आपके π/2 x वर्ग प्लस x, π/2 x वर्ग प्लस x दूसरे का तीसरा सवाल है। तो देखो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या दिख रहा है, बोलो x वर्ग का गुणांक जो है π/2 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर कि x वर्ग का गुणांक, ठीक है, x वर्ग का गुणांक, यहाँ x वर्ग का गुणांक आपकी क्या है बोलो π/2 है, ठीक है। यहाँ पर x वर्ग के गुणा में क्या है बोलो π/2 है, तो इसमें x वर्ग का जो गुणांक होगा वो π/2 होगा। π/2 है तो π/2 लिख दिए। अपन तीसरा सवाल देखते तीसरा हो गया। चौथा सवाल है आपकी इसका, देखो चौथा 2.1 का दूसरे का चौथा क्या है, √2x माइनस 1, ठीक है। आपके क्या हो गया यहाँ पर √2x माइनस 1, ये सवाल है आपके। इसमें x वर्ग का गुणांक देखना है। देखिए x वर्ग का गुणांक जो है इसमें क्या होगा, अपन चेक करते हैं। यहाँ x वर्ग का गुणांक
ठीक है, यहाँ एक्स वर्ग का गुणांक क्या है वो लिखते हैं। देखो आपके सवाल ये है, देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो 0x वर्ग प्लस √2x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसमें अगर एक्स वर्ग का गुणांक 0 है तो 0 का गुणांक इसमें भी करो, पूरा ये पद जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, अर्थात इस पद में क्या है, देखो इसमें क्या है, इस बहुपद में चर राशि एक्स वर्ग का जो गुणांक है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या हो जाएगा, इसमें चर राशि एक्स वर्ग का जो गुणांक होगा, एक्स वर्ग का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, चौथे सवाल में क्या हो जाएगा, आपके एक्स वर्ग का गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा, आपके शून्य हो जाएगा। अब देखो इसमें तीसरा सवाल पूछ रहा है, क्या है तीसरा सवाल, देखो बहुत ही प्यारा है कि 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पद का एक ही उदाहरण देना। अपने को क्या कह रहा है वो कि 35 घात के तो द्विपद का मतलब 35 घात वाला होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए, मतलब दो पद होना चाहिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा हो, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक ही उदाहरण देना है अपने को। चलो तो पहले अपन जो है 35 घात के एक पद का उदाहरण देते हैं। ठीक है, 35 घात के जो है अपन एक पद का उदाहरण देते हैं, 35 घात के द्विपद का उदाहरण। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, देखो तीसरे का पहला आंसर क्या पूछा उसने, 35 घात का द्विपदी होना चाहिए, दो पद होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो देखो दो पद होना चाहिए, ये पहला पद हो गया। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन देखो 35 घात तो एक चर राशि की मैक्सिमम या अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35। यहाँ 35 होना चाहिए अधिकतम घात। अब इसमें एक और पद जोड़कर घटाकर कैसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो चर राशि भी लिख सकते हो, अचर राशि भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन ने एक लिख दिया, तो ये भी क्या है, अधिकतम घात 35 होने के कारण जो है ये क्या हो गया, 35 घात का द्विपदी हो गया। ये पहला पद, ये दूसरा पद हो गया। तो 35 घात का द्विपद क्या हो गया, आपके x घात 35 प्लस 1 हो जाएगा, x घात 35 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके जो है 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण हो गया। और उसने क्या कहा कि 100 घात का एक पदी, तो देखो अपन ने लिख दिया, दूसरा आंसर पूछा था इसने 100 घात का एक पदी, यानी कि एक पदी लिखते हैं एक पदी। ठीक है, 100 घात होनी चाहिए और एक ही पद होना चाहिए, तो ये डायरेक्टली x घात 100 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 100 घात का एक पदी हो जाएगा, 100 घात का एक पदी हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए अपन चौथा जो है, चौथे में आपके जो है, ठीक है, चौथे में 4 सवाल है। क्या कह रहा है चौथे में, देखो चौथे में क्या कह रहा है सवाल आपके जो है, चौथा जो है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। देखो प्रत्येक बहुपद की जो है अपने को क्या करनी है, घात लिखनी है बस। तो देखो इस बहुपद में बहुपद की अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें चौथे के पहले में क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगी। यहाँ पर बहुपद की घात 3 है, यहाँ पर देखो अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ बहुपद की घात 2 है। यहाँ पर देखो t जो है चर t है, चर राशि की जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी अधिकतम। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, आपके रेखीय बहुपद है, अर्थात t की घात क्या है, इसमें 1 है। चर राशि बहुपद की जो घात है अर्थात चर राशि की जो घात है वो क्या है, इसमें 1 है। इसमें देखो चर राशि नहीं है। ठीक है, तो देखो चर राशि नहीं है अर्थात इसमें x की घात 0 लिख सकते हैं। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है बोलो, या बहुपद की घात कितनी है, 0 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात क्या होगी बोलो, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं अपन चौथे का पहला सवाल क्या है, चौथे का दूसरा सवाल क्या है, सब अपन जो है लिख देते हैं। यहाँ पर चौथे का आपने को क्या करना है, बहुपदों में कौन कौन से जो है बहुपद की घात क्या है आपने को जो है बतानी, बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। तो देखो चौथे का अपन जो है पहला देखते हैं। चौथे का पहला आपके सवाल क्या है, चौथे का पहला सवाल है 5x की घात 3। ठीक है, 5x की घात 3, 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, ये चौथे का पहला। आपके दूसरा है, चौथे का दूसरा सवाल है 4 माइनस y की घात 2। चौथे का तीसरा सवाल है आपके, चौथे का तीसरा 5t
-√7। चौथे का चौथा सवाल है आपके, चौथे का चौथा है 3। तो देखो अपने को क्या करना है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। तो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी आपके, यहाँ बहुपद की घात, यहाँ बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है, क्या हो जाएगी 3। मैक्सिमम घात, अधिकतम घात की क्या होगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो इस पहले वाले सवाल में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दूसरा सवाल देखते हैं अपन। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात जो है, देखो यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। चलो अगला वाला सवाल देखते हैं। अगले वाले में क्या आ जाएगा आपके, इसमें भी देखेंगे और अपन इसमें भी देखेंगे बहुपद की घात क्या, ठीक है। तो देखो इसमें ये केवल आपके, देखो यहाँ अचर राशि, अचर राशि की घात क्या है उसको नहीं देखना, उससे कोई लेना नहीं अपना, केवल क्या करना है, चर राशि का देखना है। तो ये आपके देखो रेखिक बहुपद है, वो रेखिक बहुपद है, अर्थात टी की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपके, 1 हो जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 है, और देखो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x की घात 0 भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी क्या होगी, 0 हो जाएगी। x की चर राशि बोले तो आपके x की चर राशि की जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी आपके, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चर राशि की जो घात होगी या बहुपद की घात होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चौथे के चौथे में क्या रहेगा आपके, 0, ठीक है। चौथे के चौथे में क्या हो जाएगा आपके, 0। तो यहाँ बहुपद की घात 0 है। चलो अगला देखते हैं अपन, पांचवे के सारे सवाल चेक करते हैं। पांचवे में क्या पूछ रहा है वो देखते देखे। देखो पांचवा सवाल है आपके ये है, पांचवे सवाल में क्या कह रहा है आपके, ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं वन क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है, और वो बोल रहा है कौन कौन से जो बहुपद है वो त्रिघाती है, ठीक है। कौन से बहुपद द्विघाती है, कौन से त्रिघाती है, और कौन से जो है त्रिघाती है। रेखिक बहुपद है, कौन से द्विघाती बहुपद है, और कौन से त्रिघाती बहुपद है, अपने को बताना है। तो इसमें कितने हैं, 7 सवाल है। चलो सातों को देखते हैं अपन, ठीक है। सातों सवालों को जो है, ठीक है, कौन सा बहुपद जो रेखिक है। देखो पांचवे का 2.1 का, 2.1 के पांचवे के सभी सवाल देखते हैं। एक तो पहला सवाल है आपके x वर्ग प्लस x। दूसरा सवाल है आपके, दूसरा क्या कह रहा है आपके, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। तीसरा सवाल आपके जो है, तीसरा क्या है, y प्लस वाई वर्ग प्लस 4, ठीक है, ये तीसरा सवाल है। चौथा है आपके 1 प्लस एक्स। आपके पांचवा सवाल है 3t या 3t, ठीक है। छठा सवाल है आपके, छठा सवाल क्या है आपके, r स्क्वायर या r का वर्ग। और सातवां और अंतिम सवाल है आपके क्या है, 7x की घात जो है, 7x की घात 3। क्या कह रहा है वो, कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघात है, और कौन कौन से त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 घात है, अधिकतम घात के आधार पर ही बहुपद को नाम दिया जाता है, अधिकतम घात के आधार पर बहुपद को नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद है। यह क्या होगा, द्विघाती बहुपद है, या फिर यह द्विघात बहुपद है, यह द्विघाती या द्विघात बहुपद, यह द्विघाती, यह द्विघाती, यह द्विघाती या द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है, यह द्विघाती या द्विघात बहुपद है आपके। अगला देखते हैं, देखो इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो यह क्या हो जाएगा आपके त्रिघाती। तो यह आपके, यह त्रिघाती, ठीक है, यह त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद है, बहुपद है, ठीक है, यह त्रिघाती बहुपद है। देखो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या है, यह द्विघाती बहुपद है या द्विघात बहुपद है, या वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण। तो यह द्विघाती बहुपद है, यह द्विघाती बहुपद है, यह द्विघाती बहुपद है आपके, यह
द्विघाती बहुपद है। तो देखो इसमें देखो आपके जो चौथा सवाल जो है, चौथे में देखो अगर अपन चेक करते हैं तो एक साथ अधिकतम कितनी एक है, और एक वाले को तो अपन क्या कहते हैं रेखिक। तो यह रेखिक बहुपद है या एक घाती बहुपद है, लेकिन एक घात नहीं लिखेंगे तो यह बहुपद रेखिक है। क्या हो जाएगा, यह बहुपद, बहुपद क्या है बोलो, रेखिक है। क्या है, रेखिक है, यह बहुपद रेखिक है। आपके पांचवा देखते हैं, देखिए इसमें देखो 3x 3t है ओनली, क्या है t है, और चर राशि की घात क्या है, 1 है। तो यह आपके क्या हो जाएगा, इसमें देखो चर राशि की जो घात है 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह रेखीय बहुपद है या रेखिक बहुपद है आपके। यह भी क्या हो जाएगा, आपके रेखिक बहुपद है। यह भी क्या है, आपके रेखिक बहुपद है। ठीक है, यह भी रेखिक हो जाएगा। और देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर राशि जो है r है, और r की अधिकतम घात कितनी है बोलो, 2 है। तो यह भी क्या हो गया, आपके द्विघात बहुपद है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है आपके। यह क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। यह आपके द्विघाती बहुपद है। और देखो इसमें चर राशि की अधिकतम घात देखो आपके 7वें में 3 है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी बोलो, यहाँ पर चर राशि की घात जो है 7वें सवाल में चर राशि की अधिकतम घात जो है देखो 3 है। चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद है। यह आपके क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद होगा। यह आपके क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद होगा। यह आपके क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद है। यह आपके जो है त्रिघाती बहुपद है। यह आपके 2.1 पूरी हो गई है। अगला अपन देखते हैं बहुपद की शून्य ज्ञात करना। देखो यहाँ पर जो उदाहरण तीसरे के 3 सवाल है, उदाहरण दूसरे में 3 सवाल है। तो उदाहरण तीसरे के जो अपन उदाहरण दूसरे के तीनों सवाल देखते हैं अपन। ठीक है, क्या कह रहा है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद का मान ज्ञात करने की कह रहा है वो। ठीक है, अपने को जो है बहुपद के मान पूछ रहा है। x बराबर 1 लेना है तो बहुपद का मान क्या होगा, y बराबर 2 लेना है तो बहुपद का मान क्या होगा, t बराबर a लेना है तो बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्रश्न है ये भी, बहुत सरल सरल से। तो अपन देखते हैं यहाँ भी जो है आपके बहुपद के जो मान क्या होंगे, अपन मान चेक करते हैं। ठीक है, बहुपद के मान क्या होंगे निम्न में, अपन देखते हैं उदाहरण 2 के सारे सवाल जो है, उदाहरण 2 के सारे सवाल देखेंगे अपन। चलो देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं, ताकि अपने को जो है सवाल को हल करने के लिए जगह पर्याप्त जो है मिल जाए। चलो उदाहरण दूसरे के सभी सवाल देखते हैं। प्रत्येक बहुपद का मान पूछ रहा है वो, उदाहरण दूसरा। ठीक है, उदाहरण 2 में 3 सवाल है। पहला देखो, पहला क्या है, x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर क्या कह रहा है, 1 पर। x बराबर 1 पर p ऑफ x दिया इसने, p ऑफ x बराबर दिया है 5x वर्ग ऋण 3x प्लस 7 का मान पूछ रहा है वो, 7 का मान। इस बहुपद का मान पूछ रहा है x बराबर 1 पर। तो देखो यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो जब x की जगह 1 लिखूंगा, यानी कि यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, यहाँ भी 1 लिखूंगा। यानी कि अपने को क्या करना है, p ऑफ 1 का मान निकालना है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, अर्थात x की जगह 1 मान लिखना है। ठीक है, तो चलो अपन जो है मान निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, p ऑफ x, देखो x की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, p ऑफ x। इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, p ऑफ x पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 1 है तो p ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ अगर 2 है तो p ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो p ऑफ 2 बोल देंगे। उसको पढ़ने के लिए इंग्लिश में पढ़ सकते हो, p ऑफ x, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 0, 0 तो 0 पढ़ देंगे। ठीक है, तो चलो देखिए पहला सवाल आपके जो पहले बहुपद का मान ज्ञात करता हूँ। ये 5 तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 5 तो ऐसे लिख दिया, x की जगह 1 लिख दिया, घात 2 है तो घात 2 लगा दी, -3 ऐसे ही, फिर x की जगह 1 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया। चलो देखते हैं, अपन हल करते हैं। देखो 1 का वर्ग, 1 की घात कितनी हो, 1 होगा, तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा बोलो, 1, -3 है कम 3 प्लस 7, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 है कम 5, -3 प्लस 7,
तो देखो 5 और 7 जुड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। इस बहुपद का मान कितना आ गया आपके 9 आ गया। इस बहुपद का जो मान होगा वो 9 आ जाएगा। सॉरी पहले का जो है उदाहरण, दूसरे का पहले का उदाहरण 2 का जो है पहला सवाल था। उदाहरण 2 का दूसरा सवाल देखो, उदाहरण 2 का दूसरा सवाल आपके जो उदाहरण 2 का दूसरा सवाल क्या है, y बराबर 2 पर क्या कह रहा है, y बराबर 2 पर इसका मान पूछ रहा है। बहुपद क्या दिया है इसने, y दिया है इसने, ठीक है। यानी कि y की जगह मान रख देंगे, सिंपल है यार, y की जगह मान रख देंगे, y की जगह कितना लिखेंगे 2। तो बहुपद क्या है 3y की घात 3 माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात कीजिए, या मान निकालिए भाई। चलो y की जगह 2 लिख देते, सिंपल है यार। चलो y की जगह कितना लिखेंगे अपन 2। तो यहाँ पर देखो ये आपके क्या था, क्यूब y था, है ना, क्या है ये क्यूब y है। तो ये है आपके क्यूब y। तो क्या y की जगह 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब 2 हो जाएगा, आपके क्यूब ऑफ 2 हो जाएगा। तो 3 तो ऐसे लिखा, y की जगह 2 लिख देंगे, घात 3 है तो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 3 घात ऐसे लगा दी, माइनस 4, y की जगह 2 लिख दिया, प्लस ये तो √11 है तो इसको तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे √11 को। तो और देखो यहाँ पर आपके 2 का क्या है, क्यूब है, ठीक है, 2 का क्या है यहाँ पर क्यूब है, अर्थात अपन 2 का क्या है क्यूब है। तो 2 का क्यूब होने के कारण अपन 2 गुना 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, इसका मान कितना हो जाएगा आपके 8। तो 3 गुना क्या हो जाएगा 8, माइनस देखो ये 4 दूना 8 प्लस √11। तो देखो ये तीनों 8 और 24 हो गया, माइनस 8 प्लस 11 ऐसे दिया अपन ने। तो देखो यहाँ पर 24 में से 8 घटेंगे तो 16 बच जाएंगे प्लस √11। तो ये इस आपके बहुपद का मान आ गया। उदाहरण दूसरे के दूसरे सवाल का बहुपद का मान आया 16 प्लस √11। चलो आखिरी सवाल है अब t बराबर 1 पर, ये आपके सवाल हो गया। मैं इस पेज को जो है अगला पेज लेता हूं मैं आपके, चलो नीचे इसको ऊपर खिसका देता हूं, ठीक है। चलो देखो तीसरा, दूसरे का तीसरा उदाहरण, दूसरे का तीसरा सवाल है आपके, क्या है आपके तीसरा सवाल, क्या कह रहा है वो कि t बराबर a पर यानी t का मान 1 रखना है, सिंपल यार। p ऑफ t बराबर दिया है इसने आपके, क्या दिया है 4t की घात 4 प्लस 5t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 का मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। t बराबर 1 पर p ऑफ t इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t³ माइनस t स्क्वायर प्लस 6 का मान पूछ रहा है, इसका मान। तो t की जगह अपने को क्या रखना है, a रखना है। तो क्या हो जाएगा, p की जगह t लिखेंगे तो p की जगह a लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ p ऑफ t था तो यहाँ p ऑफ a हो गया। चलो t की जगह क्या लिखना है, यहाँ भी t की जगह a लिख दूंगा, ये 4 तो ऐसे लिखा, t की जगह a लिख दिया 4 घात 4 प्लस ये 5 ऐसे लिखा, t की जगह a लिख दिया अपन ने, t की जगह a लिख दिया घात 3 माइनस फिर t की जगह a लिख दिया घात 2 प्लस 6। अरे तो मान ही आ गया यार, तो ये तो बहुत ही सरल है, और ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बहुपद का मान आ गया। चलो अब अपन जो है अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण आ रहा है कि प्रश्नावली आ रही है आपके जो है वो चेक करते हैं। चलो इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। तो आगे सवाल आ गया आपके उदाहरण दूसरा, क्या कह रहा है वो उदाहरण, जांच कीजिए कि, ठीक है, क्या कह रहा है वो, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य है या नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य है या नहीं है। यह आपके बहुपद है x + 2, तो -2 और 2 इसके बहुपद के शून्य है कि नहीं है। अपने को ये चेक करना है कि इस बहुपद के शून्य है कि नहीं है। चलो उदाहरण तीसरा, ठीक है, x + 2 के शून्य -2 और 2 है कि नहीं है, अपन ये जांच करते हैं। चलो देखते हैं उदाहरण तीसरा। आपके उदाहरण तीसरा बहुत ही सरल सा सवाल है। उदाहरण 3 जो है क्या कह रहा है कि -2 व 2, ठीक है, x + 2 के शून्य है कि नहीं है, आपके शून्य है या, ठीक है या नहीं, ये अपने को चेक करना है,
ठीक है, ये अपने को चेक करना है कि -2 और 2 जो है बहुपद के शून्य है या नहीं है। चलो देखो, शून्य होने के लिए अगर अपन जो है x का मान रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ठीक है, अगर शून्य है तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए, शून्य। तो देखो x प्लस 2 आपके बहुपद है, इसमें x प्लस 2 है बहुपद, तो इसको बहुपद को अपन ने p ऑफ x मान लिया। ठीक है, p ऑफ x मान लिया बहुपद को। तो देखो x की जगह एक बार क्या रखेंगे, -2, एक बार +2 रखेंगे और बहुपद का मान निकाल लो। अगर बहुपद का मान शून्य आ गया तो शून्य होगा बहुपद, अगर बहुपद का मान शून्य नहीं आया तो शून्य नहीं होगा। तो चलो चेक करते, देखिए एक बार अपन क्या रखेंगे, बोलो -2 रखेंगे, x की जगह -2 रखा, +2, देखो -2 +2 में से -2 घटेगा तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो p ऑफ -2 का मान शून्य है, तो यह शून्य है। ठीक है, यह शून्य, x -2 शून्य है, क्योंकि p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आया, 0। p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आया, 0, क्योंकि p ऑफ -2 इक्वल टू शून्य है। अतः क्या हो गया, -2 x प्लस 2 का शून्य है। ठीक है, शून्य है। ठीक है, शून्य है। अगर शून्य नहीं आता तो नहीं होगा। चलो देखिए, देखते 2 देखते हैं। अब 2 जो है x प्लस 2 के शून्य है कि नहीं है, तो देखो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे, x की जगह 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा आपके। ठीक है, अपन ने x की जगह अब अपन जो है कितना मान रखेंगे, 2, तो यहाँ देखो अपन ने 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिखी अपन ने, यहाँ भी 2 लिखे। तो देखो यहाँ पर अगर अपन चेक करेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पर शून्य आया, 4 आया। p ऑफ 2 का मान शून्य नहीं आया, चूंकि ठीक है 4 0 के बराबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि 4 0 के बराबर नहीं है, चूंकि 4 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 4 जो है 0 के बराबर नहीं है, या p ऑफ 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, चूंकि 4 बराबर नहीं है 0 के, या p ऑफ 2 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, यहाँ देखो p ऑफ -2 0 के बराबर था, यहाँ 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या हो गया, 2x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है, शून्य आएगा तो शून्य होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो चौथा उदाहरण है आपके, देखो चौथा उदाहरण है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे मैं लिख ही रहा हूँ एक बार सवाल आपके। क्या कह रहा है उदाहरण चौथा, बहुपद p ऑफ x बराबर 2x धन 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। इसका एक शून्य ज्ञात करना है, बहुत ही सरल है भाई। ठीक है, जिसका भी शून्य ज्ञात करना है उसको शून्य के बराबर कर लो, शून्य आ जाएगा। ठीक है, बहुपद को क्या करो, शून्य के बराबर करके चर का मान निकाल लो। बहुपद को क्या करो, शून्य के बराबर चर का मान निकाल लो। बहुपद को शून्य के बराबर करके जो है चर का मान निकाल लो, तो क्या आ जाएगा आपके, शून्य आ जाएगा। तो चलो देखते, देखिए चौथा उदाहरण आपके जो है, चौथा उदाहरण बहुत ही सरल सा उदाहरण है, उदाहरण 4। उदाहरण आपके जो है 4 है। उदाहरण क्या है बोलो, p ऑफ x बराबर दिया है इसने, p ऑफ x बराबर दिया है 2x धन 1 का। अपने को क्या करना है, एक शून्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई चलो, आपके जो एक चर में वो आपके जो है यहाँ पर रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है तो एक ही शून्य होगा। ये क्या कह रहा है कि बहुपद p ऑफ x बराबर 2x धन का एक शून्य ज्ञात कीजिए। अभी एक ही शून्य होगा, क्योंकि ये क्या है, आपके रेखिक बहुपद है। ठीक है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो देखो बहुपद के लिए इसको क्या करो, बहुपद का मान निकाल लो शून्य के बराबर करके, शून्य को के लिए। ठीक है, या शून्य के लिए अपन डायरेक्टली लिख दे हल, हल शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे अपन, बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। चाहो तो p ऑफ x को करो कि डायरेक्ट 2x धन 1 को कर दो। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट 2x धन 1 को क्या कर दिया, बोलो 0 के बराबर। इसमें से 4x का मान निकाल लो। तो देखो यहाँ पर प्लस का एक इधर आया, माइनस का एक हो गया, इधर 2x बचा, ये 2 इधर जाएगा गुणा में, तो इधर जाएगा बटे में, तो इसका मान आ जाए -1/2। तो इसका शून्य क्या आ गया बोलो, इस आपके जो बहुपद का शून्य -1/2 होगा। ठीक है, बहुपद, इस बहुपद p ऑफ x बराबर 2x धन 1 का शून्य क्या हो जाएगा आपके, -1/2। अतः, ठीक है, अतः बहुपद
पी ऑफ एक्स बराबर 2x धन 1 का एक शून्य, ठीक है, एक शून्य क्या होगा बोलो, -1/2 होगा, ठीक है, -1/2 होगा। चलो अगर अब अपन अगला सवाल देखते हैं। सवाल आ रहा है कि आपके उदाहरण है, देखो उदाहरण 5वां एक और दिया है इसने, ठीक है, देखते देखिए क्या है उदाहरण आपके 5वां जो है, क्या कह रहा है सवाल, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्य के, मतलब सत्यापित करना है कि सिद्ध करना है 2 और 0 बहुपद के शून्य के, मतलब शून्य तो है, शून्य तो है, अपने को सत्यापित करना है कि सही है बात भाई। तो शून्य के बराबर आएगा बहुपद का मान, दोनों शून्य का अपन जो है चर राशि की जगह शून्य, ये जो शून्य के इनका मान नहीं है तो शून्य आएगा बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य आ गया तो शून्य होगा, नहीं आता है तो नहीं होता है, लेकिन सत्यापित करना है मतलब सिद्ध करना है तो होगा तो सही। तो अपने को देखो आपके बहुपद क्या दिया था, x वर्ग - 2x था, तो इसको अपन ने p ऑफ x मान लिया, ठीक है, और अपने को चेक करना है 2 और 0। तो देखो एक बार आपको क्या करना है, चर की जगह 2 लिख देंगे, ये 2 लिखा साहब, इसकी जगह भी 2 लिख दिया, 2 घात है 2 घात -2, इस चर की जगह भी 0 लिख दिया साहब, 0 सॉरी 2 है ना, 2 लिखेंगे इसमें, 2 लिखा साहब, दोनों चर की जगह क्या लिखना है, इस चर की जगह भी 2 लिखा, इस चर की जगह भी 2 लिख दिया साहब, यहाँ 2 लिखा, 2 घात थी 2 घात -2, यहाँ भी चर x की जगह 2 लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -2 दूनी 4, 4 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बहुपद का मान 0 के बराबर आया, बोलो कितना रखने पर आया, 2 शून्य रखने पर शून्य के बराबर आ गया यहाँ पर, तो यह आपके क्या है शून्य है, क्योंकि p ऑफ 2 = 0, अतः 2 बहुपद का शून्य है, ठीक है, क्योंकि ये इसका मान क्या आ गया 0, क्योंकि p ऑफ 2 = क्या आ गया 0, या बहुपद का मान 0 आ गया, या बहुपद x² - 2x का मान क्या आ गया 0, x बराबर 0 रखने पर इसका मान क्या आ गया 0, अपन डायरेक्ट लिख देते अपन ने, क्योंकि मान लिया है ना, मान लिया है तो डायरेक्ट ही अपन ने p ऑफ 2 = 0, अतः क्या हो जाएगा आपके दो बहुपद x वर्ग - 2x का शून्य है, ठीक है, शून्य है, 2 तो है। अब देखो शून्य है कि नहीं, शून्य देखो शून्य रखने पर भी शून्य आना चाहिए, तो p ऑफ 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लिखो, 0 लिख दिया, घात 2 -2, यहाँ भी 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिखेंगे तो देखो 0 का वर्ग भी 0 माइनस, यहाँ पर ने क्या लिखा 0 लिखा, 2 का गुणा 0 में करें 0, 0 माइनस भी 0, देखो p ऑफ 0 भी 0 के बराबर आया, चूंकि p ऑफ 0 बराबर 0, अतः 0 बहुपद का, ठीक है, बहुपद x वर्ग - 2x का शून्य है, शून्य आ गया ना, इसको रखने पर भी शून्य है, ये भी शून्य है, ठीक है। जब भी शून्य ज्ञात करना है तो क्या करो, शून्य के बराबर कर लो, शून्य है कि नहीं ये चेक करना है तो बहुपद का मान निकालो, और शून्य का मान रखने पर चर की जगह शून्य का मान रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह शून्य हो जाएगा। चलो आपकी जो है 2.1 चलती है प्रश्नावली, 2.2 सॉरी, आपके जो है 2.2 के सारे सवाल है, मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन सवाल है आप मिला भी सकते हो, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड या एनसीईआरटी में आपके जो है 2.2 के सारे सवाल दे रखे हैं। देखो ये पहले के जो है आपके 3 सवाल है, दूसरे के आपके 4 सवाल है, तीसरे के आपके जो है, ठीक है, 8 सवाल है, और आपके चौथे के जो है, या आपके जो चौथे के सवाल जो है ये 6 सवाल है, 7 सवाल है, ठीक है। तो अपन यहाँ तक देखेंगे आज, चलो देखते रहे जल्दी जल्दी अपन जो है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा आपकी, ठीक है, समय इतना ज्यादा आप देख भी नहीं पाते हो, तो आप जो है देखो इसको टुकड़ों में देख लिया करो, थोड़ी देर देखा, ठीक है, फिर थोड़ी देर देखा, ठीक है, समय निकाल कर जो है दूसरा विषय पढ़ने लग गए, फिर दूसरे थोड़ी देर बाद देख लिया, दूसरे दिन देख लिया, ठीक है। डाउनलोड ना करें क्योंकि बहुत सारे वीडियो रहेंगे, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड भी कर सकते हो, क्लियर। देखो 2.2 का जो है आपके जो है 2.2 का जो है निम्नलिखित में 2.2 का पहले का सवाल देखो, बहुपद
के मान ज्ञात करना है। देखो शून्य को के मान दे रखे हैं या आपके चर के मान दे रखे हैं, इसके मान ज्ञात करना है। 2.2 प्रश्नावली आपके जो है, ठीक है, प्रश्नावली क्या है आपके 2.2 है, आपकी प्रश्नावली 2.2 है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x वर्ग माइनस 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके जो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद आपके दिया है 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान निकालना है, जो x का मान दे रखा है उसको रख रखे जो है। तो देखो इसको बहुपद, इसको p ऑफ x के बराबर मान लेते हैं। बहुपद को जो है p ऑफ x के बराबर मान लिया, क्या है आपके, देखो 5x माइनस 4x वर्ग धन 3 है, आपके धन 3 है ये। ठीक है, तो देखो पहला सवाल तो आपकी क्या है, पहला क्या दे रहा है, इसमें x बराबर 0 पर निकालना है। तो दूसरा क्या दे रहा है, देखो दूसरा दिया है इसने x बराबर -1 पर। तीसरा सवाल दिया है इसने आपके x बराबर 2 पर। बहुपद के मान निकालना है, यानी कि सिंपल सी बात है, एक बार x की जगह अपन 0 लिखेंगे। ठीक है, एक बार x की जगह अपन 0 लिखेंगे, एक बार x की जगह -1 लिखेंगे, एक बार x की जगह जो है अपन +2 लिखेंगे। तो चलो पहला वाला हल कर लेते हैं अपन, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो p ऑफ x बराबर क्या है, 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 था, तो x बराबर 0 पर। ठीक है, इस बहुपद का मान निकालते थे कि x की जगह क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। ये 5 ऐसे लिखा, फिर इसे x की जगह भी 0 लिख दिया, -4 x की जगह 0 लिख दिया, वर्ग प्लस 3 लिख दिया। चलो देखो आगे देखते देखिए, तो देखो यहाँ पर 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस देखो 0 का वर्ग भी क्या होगा 0। ठीक है, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0, 0 का गुणा 4 में करेंगे 0 हो जाएगा, +3। ठीक है, +3। तो देखो ये 3 में अपन 0 घटाओ, 0 जोड़ो 3 ही होगा। तो आपके देखो x बराबर 0 रखने पर आपके बहुपद का मान कितना है, बोलो 3, इस बहुपद का मान। अतः x बराबर 0 पर बहुपद आपके बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान बराबर कितना है, 3 आ गया आपके। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल x बराबर -1 पर, -1 पर देखते देखिए p ऑफ x का मान x की जगह लिखेंगे -1 लिखेंगे साहब। ये 5 ऐसे लिखा, फिर इस x की जगह भी -1 लिख दिया, -4 इस x की जगह भी -1 लिखा, घात 2 प्लस 3। चलो हल करते हैं इसको भी। देखो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 का ऋण 1 में, तो धन ऋण हो जाएगा आपके, 5 एकम 5। वैसे भी किसी संख्या में -1 का गुणा करते तो केवल चिन्ह बदलता है, वही मान आता। तो ये आपके -5 आ गया। देखो यहाँ ऋण 4 तो ऐसे लिख दिया, और देखो -1 का वर्ग है आपकी, क्या है -1 का वर्ग है, यानी क्या लिखेंगे -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। तो आपके कितना आ जाएगा, इसका -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और ये +3 ऐसे लिख दिया। चलो हल करते देखिए, ये -5 ऐसे लिखा, ये -4 का गुणा 1 भी किया, 4 एकम 4 प्लस 3 हो गया। देखो -4 -5 -4 क्या हो जाएगा आपके -9 प्लस 3, और देखो 9 में से -9 को +3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस की बड़ी है तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, ठीक है, अतः लिख देते अपन, अतः x बराबर -1 पर बहुपद आपके, बहुपद क्या है बोलो, 5x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान -6 आ गया, बराबर -6 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके भाई।
ठीक है। चलो आपके जो है अब तीसरा सवाल देखते हैं, देखिए ठीक है। तीसरा सवाल है आपके कितने पर बोल रहा है वो, x बराबर 2 पर देखते देखिए x बराबर 2 पर, तो x की जगह अपन कितना लिख देंगे बोलो, 2 लिख देंगे। तो क्या था देखो 5 इंटू 2 हो गया, या 5 तो ऐसे लिखेंगे, x की जगह कितना लिख देंगे 2, माइनस 4 x की जगह 2 लिख दिया साहब, घात 2 है घात 2 प्लस 3। चलो आगे चलते, ठीक है ना। ये आपके तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है पहले का तीसरा। x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना था। तो देखो 5 का गुना 2 में किया, 5 गुना 10, माइनस देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 16 लिखा, प्लस 3, ठीक है। और देखो यहाँ प्लस के 10 और प्लस के 3, प्लस के 13 हो जाएंगे, माइनस 16, 13 में से 16 घटाएंगे तो माइनस की बड़ी है, माइनस के 3 बच जाएंगे। तो P of 2 इक्वल टू कितना आ गया, -3। यानी कि x बराबर 2 रखा तो इस बहुपद का मान कितना है, -3। अतः x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग धन 3 का मान आपके -3 होगा, -3 होगा। ये आपके अब दूसरे पहले के तीनों सवाल हल कर ली। चलो अब अपन जो है अगला सवाल देखते, देखो ये यहाँ पर आपके आए दूसरे के सवाल आ गए, 4 सवाल है दूसरे में भी आपके। इनके सवाल देखते बहुत ही प्यारा, इनमें से 100% जो है आपकी त्रैमासिक वार्षिक सभी पूछे जाते हैं। तो अपन देखते ना P of 0, P of 1 और P of 2 के मान निकालना है दूसरे के सवालों में। चलो देखते अपन, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। आपके जो है 2.2 का प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल देखते हैं, देखिए ठीक है। तो प्रश्नावली आपके यहाँ पर, प्रश्नावली आपके 2.2 के जो है आपके दूसरे के सवाल देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे के सवाल देख रहे हैं, तो P of 0, P of 1 और P of 2 के मान निकालना है। पहला देखो दिया है, पहला वाला सवाल के लिए निकालते तीनों के मान। पहला P of y इक्वल टू दिया है इसमें, P of y बराबर दिया है y वर्ग माइनस y प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो एक तो अपने को P of 0 का निकालना है, P of 0 का मान निकालेंगे कि y की जगह 0 लिखना है। चलो इस y की जगह 0 लिख दो, घात 2 है घात 2, माइनस यहाँ पे 0 लिख दिया, प्लस 1। देखो ध्यान दो इधर, यहाँ 0 का वर्ग भी 0 होगा और 0 घटाएंगे 0 में से तो भी क्या होगा, आपके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पर, चलो चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखो P of 0 इक्वल टू, देखो 0 का वर्ग भी क्या है 0, माइनस 0, इसमें से घटाएंगे तो भी 0 रहेगा, केवल +1 बच जाएगा आपके। तो आपके देखो P of 0 का मान कितना आ गया, 1। फिर अपन देखते हैं P of 1 का मान पूछा उसने, P of 0, P of 1 और P of 2 तीन मान पूछे है ना। तो देखो y की जगह 1 लिख दो, चलो इस y की जगह भी 1 लिख देंगे, वर्ग माइनस इस y की जगह भी 1 लिख दिया, +1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -1 और ये +1। देखो +1 में से -1 घट गया, लेकिन ये +1 बच गया आपके। तो P of 1 का मान आ गया आपके 1। फिर उसने आपको P of 2 का मान पूछा था इस सवाल के लिए, P of 2 का, तो y की जगह 2 लिखो, चलो y की जगह 2 लिख दो, घात 2 माइनस, फिर y की जगह 2 लिख दिया, +1। तो देखो 2 का वर्ग है 2 गुना 2, 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 +1। चलो ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5, 5 में से -2 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 3। तो P of 2 का मान आ गया आपके 3 आ गया। चलो P of 2 का मान आपके कितना आ गया, यहाँ पर 3 हो गया। चलो अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा सवाल जो है आपके, दूसरे का दूसरा सवाल क्या है दिया है इसने, देखो P of t बराबर दिया है इसने, P of t बराबर क्या दिया है इसने, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3 या t क्यूब,
चलो एक तो पी ऑफ जीरो का मान निकालना है अपने को। चलो जीरो का मान निकालते साहब, टी की जगह जीरो लिखना है, ये दो तो ऐसे लिख दिया, प्लस इस टी की जगह जीरो लिख दिया, प्लस फिर ये दो लिखा, इस टी की जगह जीरो लिख दिया, घात दो है तो घात दो, माइनस इस टी की जगह जीरो लिखा, घात तीन है घात तीन। चलो देखो देखते हैं, ये दो ऐसे ही देखो जीरो हट, ये जीरो हो जाएगा, जीरो लिख दिया। चलो यहाँ टी का वर्ग, देखो जीरो का वर्ग है तो जीरो का वर्ग भी क्या होगा, जीरो, जीरो गुना दो में करूंगा जीरो, माइनस या जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो दो में जीरो जोड़ो कि घटाओ, दो ही रहेंगे, तो आपके पी ऑफ जीरो का मान आ गया दो। चलो फिर पी ऑफ वन का मान निकालते हैं, ठीक है। दूसरे का आपके जो है दूसरा सवाल चल रहा है, दूसरे का दूसरा पी ऑफ जीरो का मान दो आ गया। फिर अपने को क्या निकालना है, पी ऑफ वन का मान निकालना है, फिर पी ऑफ टू का निकालना है। तो चलो अपन क्या लिखेंगे, दो तो ऐसे लिख दिया साहब, प्लस टी की जगह लिखना है वन, वन लिख दिया, प्लस फिर ये टू लिखा है, टी की जगह वन लिख दिया, स्क्वायर की स्क्वायर कर देंगे, वन का स्क्वायर, माइनस टी की जगह वन लिख देंगे, घात तीन है, घात तीन हो जाएगा। ये दो, चाहो दो और एक जोड़ देंगे तीन हो जाएगा, प्लस देखो दो का वर्ग भी दो ही हो, दो एक का वर्ग सॉरी एक का वर्ग एक हो जाएगा, माइनस एक का क्यूब एक हो जाएगा। तो देखो ये तीन प्लस देखो दो एकम दो हो जाएगा, दो में से एक घटेगा तो एक बच जाएगा, तीन और एक चार हो जाएगा। ये आपके पी ऑफ वन का मान है। फिर अपने को किसका मान निकालना है, पी ऑफ टी का मान, टू का सॉरी पी ऑफ टू का मान निकालना है। मतलब टी की जगह क्या आ जाएगा आपकी बात टू, ठीक है। ये दो तो ऐसे लिख दिया, फिर टी आया, टी की जगह दो लिख दिया, प्लस टी दो लिखा, फिर टी की जगह टू लिख दिया, घात दो घात दो, माइनस ये वाला माइनस, फिर टी की जगह टू लिख दिया, घात तीन है घात तीन। चलो देखते देखिए, ये दो प्लस दो प्लस देखो दो तो ऐसे लिख दिया, दो का स्क्वायर कितना हो जाए चार, माइनस यहाँ देखो दो का क्यूब यानी दो का क्यूब यानी दो गुना दो गुना दो, दो गुना दो गुना दो, ठीक है, दो दूनी चार, चार दूना आठ, तो ये आठ हो जाएगा आपके, दो का क्यूब क्या हो जाएगा आपके आठ हो जाएगा। ये दो चार देखो, ये दो और दो जोड़ देंगे चार, प्लस दो चौक आठ, माइनस आठ, ये माइनस आठ, देखो आठ में से आठ घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा चार। तो देखो आपके पी ऑफ जीरो का मान दो आ गया, पी ऑफ वन का मान आ गया चार, पी ऑफ टू का भी चार आ गया आपके। ये आपके जो है दूसरे के सवाल हो गए, ठीक है। या इससे अपन जो है तीसरे के सवाल से अपन जो है अगले वीडियो में देखें, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जय श्री महाकाल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।